क्यों आज तक बेरमुडा ट्रायंगल का रहस्य नहीं सुलझा? क्यों वहां जाते ही प्लेन हो जाते हैं गायब? क्यों उस प्लेन को आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया? तो आज फ्रेंड हम बात करने वाले हैं बेरमुडा ट्रायंगल के बारे में, जहां प्लेन जाते ही गायब हो जाते हैं, जो कि एक समुद्र है जहां जाते ही प्लेन गायब हो जाता है और उनका पूरा संपर्क वहीं से टूट जाता है, और नीचे में भी और ऊपर से भी प्लेन जाने से वहां पर गायब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और तो और इस बेरमुडा ट्रायंगल से आज तक जितने लोग यहाँ से गुजरे हैं कभी वापस लौट के नहीं आया है। आखिर क्या है बेरमुडा ट्रायंगल में जहां लोग जाते हैं लेकिन वापस नहीं आता, गायब हो जाते हैं? तो पता तो तब चलेगा जब वहां कोई जाएगा और वहां से बच के वापस आएगा। तो ऐसा एक बार हो चुका है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक बंदे वहां गए थे और वहां से बच के भी निकल के आ गए, और उसके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार, उन्होंने बहुत ऐसा कुछ देखा जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है हीरालाल पटेल एंड आप सबका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करने वाले आज बहुत बड़े बेरमुडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में, जिसको सुनने के बाद आप भी भौचक्के के रह जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट, वीडियो को शुरू करते हैं। समुद्र का बात ही चल रहा है तो चलिए एक रहस्य के बात बता देता हूँ। बात है 12 फरवरी 2019 की, जब इटली के तट से कुछ मछुआरे समुद्र की ओर रवाना हो गए और बहुत दूर समुद्र में चले गए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा देखा, और उसके पास जाके उन्होंने देखा कि वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक जिंदा जीता हुआ एक हिरण है, जिसको उन्होंने बचाने के लिए बहुत प्रयास किया और बचा ही लिया। अब रहस्य का बात इसमें यह है कि यहाँ पर हिरण इतने बीच समुद्र में आया कहां से? अगर कोई जीव इतना तक दूर अगर तैर के आता तो आप उसका डेथ हो जाता। तो कुछ इस तरह से इसका रहस्य है जो कि आज तक किसी ने सुलझा नहीं पाया। तो अब बात करते हैं हमारे बेरमुडा ट्रायंगल के बारे में, जो कि बहुत ही अनसुलझा हुआ रहस्य है। तो बेरमुडा ट्रायंगल को त्रिपुरा सागर भी कहते हैं। बात है 1918 की, जब एक यूएसए से एक बहुत बड़ा जहाज बेरमुडा ट्रायंगल से होके जा रहा था, जिसमें 11,000 किलोग्राम कोयले और करीब 300 पैसेंजर उसमें बैठे थे, और वो चलते जा रहा था। और जैसे ही बेरमुडा ट्रायंगल से उनमें वो पहुंचा और वो अचानक से गायब हो गया, और उसका रेडियो स्टेशन से भी संपर्क टूट गया, जिससे लोगों को ये लगा कि वो क्रैश हो गया है या फिर डूब के मर गया होगा, या फिर डूब के उसमें सारे यात्री मर गए होंगे। तो कुछ इस तरह से उनका सोच यही था, और उन्हें ढूंढने के लिए उन्होंने बहुत सारे सर्च ऑपरेशन चलाए और उनका एक मलबा भी नहीं मिला। तो ये तो थी पहली घटना। और 1918 में उसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिससे लोगों को ये लगा कि ये कोई इटली का बहुत बड़ा काम है, जिन्होंने इन्हें डुबाने के लिए कुछ षड्यंत्र रचा होगा। लेकिन इटली ने इन्हें साफ साफ मना कर दिया कि हमारा इसमें कुछ हाथ नहीं है। और ये दूसरी घटना तो और ही भौचक्का है, जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 1945 की बात है, जब अमेरिका से 5 पायलट अपने लड़ाकू विमान के साथ अपने ट्रेनिंग के लिए निकले थे, और वो लोग वहीं पहुंच गए जहां उन्हें जाना नहीं था, और वो लोग चले गए सीधे डायरेक्ट बेरमुडा ट्रायंगल की ओर। और बेरमुडा ट्रायंगल में जाने के बाद अचानक से वो गायब हो गया, और रेडियो स्टेशन से जहां से वो गया था वहां से उनका संपर्क टूट गया। और अचानक से गायब हो जाने के बाद उसका पीछा करने के लिए वहां के जो सैनिक थे उन्होंने 13 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और दोबारा से प्लेन में भेजा गया। और जैसे ही दोबारा उस प्लेन को 13 लोगों को रेस्क्यू के लिए भेजा गया, वो प्लेन वहां पहुंचते ही अचानक से गायब हो गया। और कुछ इस तरह से वो प्लेन भी गायब होगा, और उसको ढूंढने के लिए कोई इसलिए नहीं गया क्योंकि वो उन लोग को पता था कि ये प्लेन फिर से गायब हो जाएगा। तो लोगों ने इससे खोजने के लिए बहुत सारे सर्च ऑपरेशन चलाए, और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाते चलाते बहुत सारे रेडियो कनेक्टिंग को वहाँ पर देखा, लेकिन उन्होंने उसका कुछ भी पता नहीं पाया। लोगों को इस जगह के लिए बहुत सारे कहानियां बनने लगे, जैसे कि ये जगह बहुत ही भूतिया है, बहुत ही शैतानी जगह है, जहां जाने के बाद लोग कोई वापस नहीं आता। तो इस तरह से इसके लिए बहुत सारे जानकारी बनने लगा। अब पता तो तब चलेगा जब यहाँ से कोई बच के वापस आएगा। 1964 में विंसेंट गाइड ने एक ऐसा आर्टिकल लिख दिया जो कि बहुत अनबिलीवेबल था। उन्होंने ये बताया कि आर्टिकल में यहाँ पर एक और भी दुनिया बसता है जहाँ लोग कभी नहीं जा सकते, और न ही जाएंगे तो कभी बच के वापस आ सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह से अपने आर्टिकल में लिख दिया, और ना कि बिल्कुल प्रूफ के बराबर था, और उन्होंने कोई प्रूफ भी नहीं दिया।
अब मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह में असली में है क्या जिससे प्लेन यहाँ जाते ही गायब हो जाते हैं। सच में मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ एक एलियन का स्पेसशिप है। ये मेरा कहना नहीं है, यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि यहाँ पर एलियन रहते हैं जो अपनी दुनिया अलग से वहीं बसाते हैं जहाँ पर किसी को आने का इजाज़त नहीं दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो बंदा गया था वो बच के आया और उसका क्या कहना है, उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा। तो उस बंदे का नाम था ब्रूस जॉर्नन, जो कि अपने पार्टनर और अपने पापा के साथ प्लेन में जा रहे थे। ब्रूस जॉर्नन जो कि म्यांमार से म्यांमानी के लिए निकले थे और वो लोग जा रहे थे म्यांमार से म्यांमानी, जिसके बीच पड़ता है बेरमुडा ट्रायंगल, जो कि बहुत ही रहस्यमय है। और जैसे ही वो उन्होंने बेरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचा तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे बादल बहुत तेज़ी से उसके ओर आ रहे थे और उन्होंने देखा कि अपने प्लेन को सीधे जा रहा, वो कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो कुछ कर पाए, और वो सीधे बादलों के बीच में घुसते चले गए और अंदर चलते गए। और उन्होंने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे बिजली कड़क रहे थे। इतने तेज हवा कभी उन्होंने देखा नहीं था। बिजली कड़कने के साथ उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गए थे, इस तरह से उसका ये कहना था। और आगे चलते चलते उन्हें एक अलग से गुफा की तरह, काले गुफा की तरह नज़र आया, जो कि उन्हें लग रहा था कि ये बिल्कुल अलग ही दुनिया की तरह लगता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उसके साथ अनेक घटनाएं हो रही था। तो इस तरह से टोटल 3 मिनट तक उन लोगों के साथ अलग अलग प्रकार के घटनाएं होने लगे। और जैसे ही उस रहस्यमय घटना से वो बाहर निकले तो उन्होंने वहां पर देखा कि नीले आसमान की जगह काले काले बादल से होके वो जा रहे थे। और वो लोग संपर्क करना चाहते थे एक ऐसे रेडियो स्टेशन से जिससे वो पता लगा सके कि वो हैं कहाँ। तो उस तरह उन्होंने बहुत सारे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और उसका एक रेडियो स्टेशन से उसका संपर्क हो गया। और जैसे वो बेरमुडा ट्रायंगल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उसका कंपास, जो कि कांटे होते हैं जो कि बहुत हिलते होते, इतना तेज़ी से हिल रहा था इधर उधर बहुत ही तेज़ी से। और जैसे ही रडार से वो लोग बाहर निकले तो रेडियो स्टेशन से वो प्लेन दिखने लगा। और रेडियो स्टेशन वाले ने ये बताया कि वो प्लेन इतने तेज़ी से आ रहा था कि कभी उतने फास्ट प्लेन आज तक उन्होंने कभी देखा ही नहीं। उन्होंने 150 किलोमीटर की दूरी को 3 मिनट में ही यहाँ पर उन्होंने तय कर दिया। और जैसे ही वो लोग रडार से बाहर निकले और उन्होंने वहाँ पर लैंड किया तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि जितना ज़्यादा उन्होंने दूरी तय किया है उतने ज़्यादा उन्हें फ्यूल ख़त्म होना था। लेकिन उन्होंने देखा कि फ्यूल उतना ज़्यादा ख़त्म हुआ ही नहीं है। तो नाम मात्र की यूज़ किए जाने वाले ही फ्यूल वहाँ पर ख़त्म हुए हैं, बिल्कुल ना के बराबर। 3 मिनट में 150 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय किया। इतना बड़ा दूरी आज तक ऐसा कोई प्लेन नहीं बना है जो इतना लंबा दूरी 3 मिनट में ही तय किया जा सके। और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर वैज्ञानिक ने बहुत सारे यहाँ पे टेक्निक निकाला। इन्होंने अपना प्रैक्टिकल रखा कि बिजली कड़कने के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना और मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण ये प्लेन बहुत तेज हो गया, जिससे ये बहुत स्पीड में चलने लगा। लेकिन अब पता नहीं यहाँ पर क्या है, लेकिन ब्रूस जॉर्नन यहाँ से निकल के आ गए और उन्होंने ये सब कुछ बताया। और ये इतना है कि अभी तक ये रहस्य अनसुलझा है। लोग इनके बारे में बहुत सारे प्रैक्टिकल कर रहे हैं और इसकी जांच परख कर रहे हैं, जिससे इसके बारे में अच्छे से पता चल जाए। नेक्स्ट, और मैं आपको और बता दूं कि ये इज़राइल में एक ऐसा समुद्र है जिस पर आप कभी डूब नहीं सकते। जी हाँ फ्रेंड, मैं आपको बता दूं आप कभी उसमें डूब नहीं सकते। उस सागर का नाम है मृत सागर। उसे मृत सागर का नाम दिया गया है, जिसमें आप अगर तैरते हैं तो आप कभी डूब नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस समुद्र में नॉर्मल समुद्र में नमक की मात्रा से 8 गुना ज़्यादा नमक की मात्रा पाया जाता है, जिसमें जहाँ पर कोई जीव जंतु या फिर कोई वनस्पति जहाँ पर नॉर्मल समुद्र में होता है, इस समुद्र में वो पाया ही नहीं जाता। अब बात करते हैं कि इसमें आप डूबोगे कैसे नहीं। अब इसमें डूब क्यों नहीं सकते हैं। इसमें मिनरल अपसोल्ट इतने ज़्यादा हैं कि जिससे वजह से डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इसमें लोग फ्लैट करते हैं, जिससे वो लोग डूबते नहीं हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा टूर लगता है और लोग यहाँ हॉलीडे की तरह घूमने जाते हैं। ये इज़राइल देश में है। इज़राइल देश आप जानते ही होंगे, सुना होगा कभी।
तो सो है फ्रेंड, ये वीडियो आप सबको पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए तब तक के लिए चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।